you all are fine and safe. Today I am here with a new topic, which is internet banking. Today it is your 11th session, and we will discuss in this session about the internet banking, online banking, phone banking. Like in this way, we will cover this topic. So first of all, I'm going to talk about the history of online banking, which is that online banking services started in New York in 1981 when four of city's major banks, Citibank, Chase Manhattan, Chemical and Manufacturers Hanover, बेटा ये चार वो बैंक थे न्यूयॉर्क के जो कि बहुत मेजर बैंक थे और इन्होंने इस चीज का इनिशिएट लिया था कि वो एक ऑनलाइन सर्विस जो है बैंकिंग की वो इंट्रोड्यूस करवाएं. ठीक है. एंड दे ऑफर्ड होम बैंकिंग सर्विसेज यूजिंग द वीडियो टेक्स्ट सिस्टम. और उन्होंने क्या किया कि होम बैंकिंग सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें वीडियो टेक्स्ट सिस्टम जो है उसकी फैसिलिटी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई. So first of all, you must know about it that online services started in New York in 1981 by four of the major banks. Okay. Now I'm going to explain you that what is the purpose of internet banking. ठीक है. तो बेटा इंटरनेट बैंकिंग allow you to conduct bank transaction online instead of finding a bank and interacting with a teller. आपको जैसे पता है कि इंटरनेट बैंकिंग का अब तो इस एरा में बहुत ज़्यादा यूजेज है, तो यू ऑल नो अबाउट इट दैट वी कैन ईजिली यूज दिस फैसिलिटी इन होम एट एनी टाइम एट एनीवेयर और एट एनी प्लेस. ठीक है. तो आपको पता है कि हमें देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट एनी पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्पेसिफिक बैंक. ठीक है. और फिर उसके बाद हमें ये नहीं होता कि हमें उस स्पेसिफिक ब्रांच में जाकर ही जो है वो अपनी ट्रांजेक्शन को जो है वो फुलफिल करना है. लाइक इन द प्रीवियस एरा होता ये था बेटा कि एक लेट सपोज कि एक अलाइड बैंक है. ठीक है. अब अलाइड बैंक की जो ब्रांच होती थी जिसमें एक कस्टमर ने अपना अकाउंट ओपन करवाया होता था, तो उसको अब वो दुनिया के किसी कोने में भी हो, किसी भी कंट्री के किसी भी कॉर्नर पे क्यों ना हो, उसे उस पर्टिकुलर ब्रांच में विजिट करके ही अपनी ट्रांजेक्शन को जो है वो कंप्लीट करना होता था. वो किसी उसी बैंक की किसी डिफरेंट ब्रांच में जाके अपना जो सर्विस थी वो अवेल नहीं कर सकता था. ठीक है. तो ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग ने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया है. आप अगर घर बैठे चाहो तो भी आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करते हुए अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को जो है वो फुलफिल कर सकते हो. अदरवाइज अगर आप किसी नियरेस्ट ब्रांच में जाके जिसमें आपका अकाउंट नहीं भी है, लेकिन अगर आप उस बैंक की उस नियरेस्ट ब्रांच में जाकर भी अगर आप चाहो तो अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग ने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट और ईजिएस्ट बना दिया और सेफ भी बना दिया. ठीक है. In a broad sense, it is the use of electronic means to transfer funds directly from one account to another rather than by checks or cash. ठीक है. बेटा जैसे आपको पता है कि आज के एरा में और वैसे भी कि हर टाइम में आपने देखा होगा कि जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती हैं और स्नैचिंग है, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है कॉमन है इन आवर कंट्री एज वेल. ठीक है. तो ये बहुत सेफ होता है कि आप जो हो अगर अपनी अमाउंट को किसी अनदर वन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, किसी को आपको पैसे देने हैं, so you can use internet banking and you can transfer your money to the another one account. It is very safe and secure transaction. ठीक है. तो इस rather than this के आप जो हो चेक पास करवा के कैश ऑन हैंड लो और फिर अपने जो भी ट्रांजेक्शन है उनको जो है बाय हैंड आप कैश जो है वो सेंड करो, तो उससे बेहतर ये होता है कि आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर दो मनी को. ठीक है. तो ये इंटरनेट बैंकिंग की हमारी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है और इंटरनेट बैंकिंग का जो पर्पस था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है इस सिलसिले में, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड किया. ठीक है. और चूंकि हमें इस एरा के पेस को अकॉर्डिंग चलना है तो हमें इंटरनेट बैंकिंग को जो है वो एक्सेप्ट भी करना होगा और उसको फॉलो भी करना होगा. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग. A system of banking in which a customer can review their account balance, pay bills and transfer money by means of the internet. ठीक है.
एक डेफिनेशन ये कहती है कि एक इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है जो कि कस्टमर को घर बैठे या किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे अपनी अकाउंट डिटेल वो चाहे तो फाइंड आउट कर सकता है, बिल्स पे कर सकता है, मनी को ट्रांसफर कर सकता है, एज आई टोल्ड यू, फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर वन अकाउंट। ठीक है। The second definition is the remote delivery of new and traditional banking products and services through electronic delivery channels. ठीक है। ये एक अनदर वन डेफिनेशन है जो कि आपको यही बताती है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो अपनी जो भी सर्विसेज है वो अवेल कर सकते हो एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस। ठीक है। Now, here are some types of internet banking. First one is personal computer banking. Second is digital TV banking. Third one is text phone banking. And fourth one is internet banking. Beta, we are using nowadays all the four banking services, and it is very important in this era to use these internet banking instead to visit in any branch or do physical transactions. Okay? So here are some services which a bank offer in anywhere by internet banking services. They are, the first one is viewing account balances. ठीक है। अच्छा, अगर मैं अकाउंट बैलेंसेस की बात करूं तो बेटा आप अगर आपका किसी स्पेसिफिक बैंक में कोई अकाउंट है तो आप अगर जो है इंटरनेट बैंकिंग को यूज करते हुए, लाइक अगर आपने अपने लैपटॉप में जो है उस बैंक की जो है वेबसाइट को जो है आपको जो है वो डाउनलोड किया हुआ है और अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो बैंक आपको देता है उसको इनपुट करके आप अपने अकाउंट बैलेंस को इजीली जो है वो व्यू कर सकते हो। इसके अलावा आप फोन बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो, इस तरह से कि आप जो हो या तो आप जो हो वहाँ पर कॉल करके जो स्पेसिफिक आपका बैंक है उसकी सर्विस, कस्टमर सर्विसेज जो डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ आप कॉल करके अपने बैंक अकाउंट को जो है वो इजीली जो है वो उसके बारे में अवेयर हो सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसके लिए वो जब कस्टमर सर्विस सेंटर में जब कॉल करते हो तो वो कंफर्मेशन के लिए एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये पहली शर्त होती है कि आप उसी रजिस्टर्ड नंबर से अपने कॉल करो जो आपने उस बैंक अकाउंट को ओपन करवाने के लिए वहां पर दिया था। ठीक है। फिर सेकंड ये चीज होती है बेटा कि आप जो हो वो आपसे कुछ ऐसी पर्सनल चीजें पूछते हैं जिसके बारे में आपको, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे रैंडमली, आपकी मदर नेम, फादर नेम पूछ लेंगे, उससे वो कंफर्म कर रहे होते हैं कि आप वही हो या कोई और तो नहीं है आपका सेल फोन यूज करते हुए आप हमसे आपका जो है डाटा मांग रहा है। ठीक है। तो इस तरह से फोन बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं आप अपने एंड्रॉइड सेट में जो है सेल फोन में जो है ऐप डाउनलोड करके वहां से भी इजीली अपनी अकाउंट स्टेटमेंट को जो है वो व्यू कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड इज डाउनलोडिंग बैंक स्टेटमेंट। अच्छा अच्छा, ये भी ऑप्शन जो है बैंक आपको देते हैं इंटरनेट बैंकिंग में कि अगर आपने व्यू कर लिया है अपना अकाउंट बैलेंस और आप चाहते हो कि अपनी स्टेटमेंट को निकाल लो, या समटाइम्स ऐसा होता है कि यू हैव नीड टू फाइंड आउट योर और टेक आउट योर बैंक स्टेटमेंट टू सबमिट इन एनी ऑफिस or any FBR like in this way. So there is need to download your bank statement. So that's why you can easily download your bank statement by internet banking as well. You have no need to visit any branch or take out the bank statement by any bank officer. ठीक है। The third one is loan application and transfer. बेटा लोन एप्लीकेशन जो है वो आप इजीली अपने घर में बैठ के या किसी भी वक्त किसी भी जगह पर जो है अप्लाई कर सकते हो फॉर लोन। ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको बैंक्स ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, वहां पर आपको तमाम जो है उन्होंने इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की भी होती है अबाउट लोन्स, and you can easily visit that websites and come to know about the loans requirement and applications, और फिर इसके बाद आप उसको इजीली जो है वो अप्लाई कर सकते हो स्पेसिफिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस लोन के लिए। तो ये तमाम चीजें भी आपकी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू इजीली हो सकती है। ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज ऑर्डरिंग चेक बुक्स। अब आपके पास लेट्स सपोज कि आपके पास जो चेक बुक थी उसमें लास्ट लीज रहता है और आपको जो है, या फिर आपके पास एक भी लीफ नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि आपकी जो फर्दर सैलरी आए वो आप चेकबुक के थ्रू निकालो, लेकिन आप जो हो इतना बिजी हो कि आप बैंक विजिट नहीं कर सकते। सो यू कैन इजीली अप्लाई और ऑर्डर योर चेकबुक बाय इंटरनेट बैंकिंग एज वेल। ठीक है। ये 3 डेज के वर्किंग डेज के अंदर आपके जो है चेकबुक आप रिसीव कर सकते हो आफ्टर ऑर्डरिंग योर चेकबुक
फ्रॉम द ब्रांच, ठीक है। और अगर आप चाहो कि आप जो हो उनको ये गाइड कर दो कि आप अपने होम एड्रेस पे जो है वो मंगवाना चाहते हो, तो आप उस होम एड्रेस पे अपनी चेकबुक मंगवा सकते हो जो ड्यूरिंग द अकाउंट ओपनिंग आपने अपने अकाउंट के लिए दिया था, अपना होम एड्रेस, ठीक है। या अपडेटेड जो भी आपका होम एड्रेस होगा उसी पे ही वो चेकबुक आपकी जो है वो सेंड हो जाएगी, ठीक है। द फिफ्थ वन इज बिल पेमेंट। आपने देखा होगा बेटा इंटरनेट बैंकिंग में कि आपने देखा होगा कि आप अपने मोबाइल में जो आपने जो अपना किसी भी बैंक की ऐप डाउनलोड की भी होती है जिसमें आपका डाटा होता है, वहाँ पर आपका बैंक बैलेंस भी होता है, हर चीज़ होती है, तो आप उसके थ्रू भी जो है अपना बिल पे कर सकते हो। एटीएम के थ्रू आपने देखा होगा समटाइम्स के जो है आप लोग पे कर रहे होते हो अपना बिल, देयर इज नो नीड टू लाइन अप और मेक अ लॉन्ग लाइन in any branch. You can easily pay your bill at home by using your cell phone, by using your laptops, or also you can pay your bill by ATM, ठीक है। तो देयर इज नो नीड टू मेक एनी लॉन्ग लाइन, ओके। और लेकिन हमने यहाँ पर देखा ये है कि अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है बेटा कि हमारे यहाँ, क्योंकि जो हमारे ओल्डर्स हैं वो अभी तक इंटरनेट बैंकिंग को और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर सके हैं, तो आपने देखा होगा समटाइम्स के बैंक्स के बाहर तक कितनी लंबी लाइन्स होती है, ठीक है। वो धूप पे खड़े होकर प्रिपेयर करते हैं कि बहुत टाइम वेस्ट करते हुए अपनी बिल को जो है वो पे ऑफ कर दें। अदरवाइज अगर आप लोग यूथ हो तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हुए ऑनलाइन बिल पे कर सकते हो इजिली एट होम by using internet banking, okay, and make them aware about this facility as well, so then they will feel the relaxation, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रेडिट कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जो है वो भी आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो है मिली है। आपके पास पैसे नहीं है, यू डू नॉट हैव मनी बट यू हैव टू परचेज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट टाइम फॉर यू, so you can easily purchase it by credit card, and end of the month you can pay the bill of it which will be generated by that particular bank, ठीक है। तो आप वो भी जो है इजीली पे ऑफ कर सकते हो। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, इसके बजाय कि आप किसी से उधार लो, बोरो करो, ये बहुत सिंपलिसिटी होती है आपके पास कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है एंड यू कैन यूज इट एंड यू कैन अवेल इट्स फैसिलिटी बाय विदाउट एनी बोरोइंग, ठीक है, फ्रॉम एनीवन एल्स। द नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस फैसिलिटी भी आपके पास बहुत ज़्यादा जो है इंटरनेट बैंकिंग ने उसको भी बहुत इजी कर दिया है। यू कैन इजीली अप्लाई और यू कैन इजीली इंश्योर योर सेल्फ फॉर लाइफ इंश्योरेंस और मराइन इंश्योरेंस, you can easily do it by internet banking as well. There is no need to visit any physical branch. नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विसेज, एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट भी हमारे पास जो है बैंक्स ने डिफरेंट बना दिए हैं और फोन बैंकिंग के थ्रू यू कैन इजिली अप्रोच टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट एंड whatever your issue or complaint or suggestion you can easily provide them or you can easily make them know about it. और बेटा इस तरह से जो कस्टमर सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है आपको उसके लिए जो है या कोई कंप्लेन है आपकी जो आपको जो है बैंक को बतानी है और हेड ऑफिस तक पहुंचानी है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप हेड ऑफिस जाओ, तो इससे अच्छा ये है कि एक ईजी मीन है आपके पास कि कस्टमर सर्विसेज सेंटर पे उस पर्टिकुलर बैंक के ब्रांच में जो है जो भी कंप्लेन हुई है आपकी या कोई भी एडवाइस आपको देनी है आप इजीली जो है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू उस डिपार्टमेंट में मेल कर सकते हो या फिर फोन के थ्रू बता सकते हो, अपनी कंप्लेन रिकॉर्ड करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रिचार्ज योर फोन। अगर आपकी बैलेंस अचानक खत्म हो गया है, आप ऐसी जगह हो कि भाई आप वहाँ पर कोई शॉप्स नहीं है जो रिचार्ज करवा सको, तो आप जो है अपने बैंक बैलेंस से बैंक अकाउंट के जो बैलेंस है उसको इजीली यूज करते हुए अपने फोन को भी रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है टिकट बुकिंग, ठीक है। आपने देखा होगा एयरलाइन टिकट्स हो या फिर ट्रेन टिकट्स हो या फिर बस टिकट्स हो, यू कैन इजीली बाय दिस by internet banking and you can transfer the fees or price of that ticket by using your bank account, ठीक है, बैलेंस। नाउ द नेक्स्ट इज शॉपिंग। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड है ऑनलाइन शॉपिंग का, ठीक है। तो उसकी पेमेंट किस तरह से की जाए, तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हो और ये फैसिलिटी आपको बैंक ने ही दी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को इजी करने के लिए, कंफर्ट करने के लिए, आपको डिफरेंट जो है वो डिजीज से बचाने के लिए, आपकी टाइम को सेव करने के लिए, आपको कन्वीनियंसी प्रोवाइड करने के लिए ये तमाम सर्विसेज इंटरनेट बैंकिंग आपको प्रोवाइड करता है,
ठीक है। Now, question is that how can use internet banking? ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई हमने पढ़ लिया कि हमारे पास कितनी ज़्यादा सर्विसेज हैं जो कि हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अवेल कर सकते हैं, बट हाउ कुड बी अप्रोच टू इट? ठीक है, सो हियर आर द स्टेप्स. द फर्स्ट वन स्टेप इज असेस इंटरनेट बैंकिंग, ऑब्टेन योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड फ्रॉम बैंक. ठीक है, अगर आपको लगता है बेटा कि आपने अकाउंट ओपन करवाया जब है, तो आपको लगता है कि अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज करनी है एंड यू मस्ट यूज इट, तो आपको जो है अपने बैंक से जो है अप्रोच करना होगा कि हम मुझे एक यूजर आईडी और पासवर्ड जो है जनरेट करके दें. ठीक है, तो जब आपको वो यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू व्हाट, यू शुड रीसेट योर पासवर्ड. ठीक है, आपको सबसे पहले रीसेट करना है अपना पासवर्ड, और याद रखिए हमेशा कि अपने पासवर्ड को जितना फ्रीक्वेंटली रीसेट करेंगे यू विल बी सेफ फ्रॉम एनी फ्रॉड. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है. यू मस्ट रीसेट योर पासवर्ड फ्रीक्वेंटली. ठीक है, द सेकेंड स्टेप इज गो टू योर बैंक वेबसाइट. ठीक है, now you have to move toward your website. The third step is click on login button. When you input your user ID and password, then click the login button, and then you will have the access to use your internet banking. Step 4 is enter your user ID and password as I told you before. ठीक है, so then you will be able to use your internet banking facility. Now there are some advantages beta. The first one advantage is anytime banking. By internet banking, you can use the banking services anytime, as I told you before, and anywhere. The second point is anywhere banking. आप कहीं पर भी हो, किसी भी place में हो, you can easily avail the services or facilities of internet banking anytime, anywhere. ठीक है? The third one is cash-free banking. There is no cost levied or there is no cash dealing in the internet banking. सही है, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया बेटा कि यू कैन इजीली ट्रांसफर योर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर वन अकाउंट, बट देयर इज नो डीलिंग ऑफ कैश, देयर इज नो डीलिंग टू डू कैश डीलिंग. ठीक है, so you can use easily internet banking by transferring your money from one account to another one account. Okay, the next one step is easy top make utility payments. As I told you before, that internet banking also provide you the facility of paying utility bills. There is no need to make a long lines in front of your physical bank's branches. You can easily pay your bill by your cell phone, by your ATMs. So you can do it instead to line up or make a line in front of any physical branch. Okay, the next one is the advantage of online purchases. Beta, you can easily do purchasing by online system, online facility. You can use your account balance for the purchasing of any product which is offering in online system. Okay, now the next one is better customer relationship. As I told you before that internet banking also provide you the customer service centers. तो वहाँ पर आप जो अपनी कंप्लेंट्स, अपनी एडवाइस जब उनको उनसे कोऑर्डिनेट करते हो और जब वो उसको कंसीडर करते हुए आपकी प्रॉब्लम्स और इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, देन देयर विल बी एग्जिस्ट अ बेटर कस्टमर रिलेशनशिप विद यू. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज स्पीड बैंकिंग. बेटा स्पीड बैंकिंग इसलिए भी है क्योंकि आप देखते हो कि जब आपको अगर बैंकिंग की कोई ट्रांजेक्शन करनी है एंड यू हैव नीड टू गो दैट पर्टिकुलर ब्रांच एंड यू हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका टाइम टेकिंग होता है. इसके इंस्टीड अगर आपको अगर बैंकिंग की फैसिलिटीज अवेल करनी है, सो यू कैन जस्ट हैव टू लॉग इन योर आईडी एंड पासवर्ड एंड देन यू कैन डू एवरीथिंग, every services you can avail by using internet banking. ठीक है, the next one is efficiency. बेटा एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू. हर चीज़ मोर एफिशिएंट हो गई है, बहुत प्रॉपर होती है. देयर इज द मिनिमम चांसेस ऑफ एरर अकर by using internet banking. The next one is security of account. बेटा अकाउंट की आपकी सिक्योरिटी इस तरह से होती है कि आप जब डेली बेसिस पे या फ्रिक्वेंटली अपने अकाउंट बैलेंसेस को चेक करते हो, अपने अकाउंट के बारे में आपको स्टेटस होता है, अपडेट्स होती हैं, सो यू कैन यूज योर अकाउंट सेफली सिक्योरली, है ना. द नेक्स्ट वन इज कॉस्टलेस
कॉस्टलेस होता है बेटा, यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बैंकिंग फैसिलिटी अगर आपको अवेल करनी है तो आपको कहीं जाना होगा, आपको अपने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी बेयर करने होंगे, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी टाइम जो होगी वो आपको जो है वो उसको जो है वो वेस्ट करना पड़ेगा, इस तरह का कुछ नहीं है। आप जो हो किसी भी वक्त किसी भी टाइम आप अपने इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करते हुए अपनी सर्विसेज अवेल कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की अगर बात आएगी बेटा, तो जैसे देयर एज यू नो दैट देयर आर मैनी बैंक्स and all the banks offering you the internet banking, so there is a tough competitive advantages and आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो जो बहुत prominent banks होंगे वो बहुत ज़्यादा unique जो है अपने आप को जो है वो प्रूव करेंगे कि हम बहुत यूनिक हैं और उस यूनिकनेस के लिए वो अपनी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इन्हांस करेंगे, इनोवेट करेंगे और जो है वो और ज़्यादा बेटर वे में आपकी इंटरनेट बैंकिंग को जो है फ्लोरिश करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वेरी सेफ एंड सिक्योर मेथड एज आई टोल्ड यू अबाउट द मेथड्स ऑफ using internet banking, so it is very safe and very secure. Okay, now there are some issues of internet banking. As you know all that everything has some merits and demerits, so in this way there are also the issues of internet banking. First one is learning difficulties. बेटा हमारी जो हमारी कंट्री है या डिफरेंट कंट्रीज है जहाँ पर ओल्डर पीपल्स होते हैं वो टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेसिटेट होते हैं। सही, दे फेस वेरी मच डिफिकल्टीज वाइल यूजिंग द टेक्नोलॉजी और एक्सेप्टिंग द टेक्नोलॉजीज। तो बेटा यहाँ पर जो है एक जो डिमेरिट आ जाता है इंटरनेट बैंकिंग जो सब लोगों में अवेयर नहीं है और जो तमाम लोग उसको यूज नहीं कर रहे, उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो रीजन वो यही है कि देयर इज द डिफिकल्टी इन लर्निंग ऑफ इट। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल। बेटा हर बंदा जो होता है, हर पर्सन जो है आर नॉट एजुकेटेड। ठीक है, सो देयर इज अ लैकिंग ऑफ स्किल्ड पर्सन। जरूरी नहीं है कि तमाम लोग जो है इतने स्किलफुल लोग कि दे कैन इजिली यूज द लैपटॉप्स और सेल फोन्स, इट इज नॉट कंपल्सरी। ओके, so there is also a lacking of skilled personnel. Now the third one is technical breakdown. ठीक है, as I told you that we can use our transactions anytime, anywhere, anytime. So अगर मैंने किसी को प्रॉमिस किया है कि I will transfer some money in your account at 11 PM, but जब मैं उस टाइम पीरियड में 11 बजे जो है वो ट्रांसफ़र करने जाऊँ और इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हो जाए या कोई टेक्निकल इश्यू आ जाए, तो इस तरह क्या होगा कि यहाँ पर जो है इस तरह के इश्यूज जो है वो राइज हो जाते हैं, जिस सिलसिले में फिर जो है इंटरनेट बैंकिंग के बजाय लोग जो है किसको प्रेफर कर रहे होते हैं कि वो फिजिकली ब्रांच में जाकर जो है अपनी पेमेंट करवा दें। नाउ द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग स्टार्टअप टाइम। स्टार्टअप टाइम थोड़ा लॉन्ग हो जाता है क्योंकि आप जब अकाउंट ओपन करवाते हो उसके बाद एक टाइम लगता है जब आपके वो आईडी और पासवर्ड जो है जनरेट होता है, देन यू विल गेट इट एंड देन यू विल स्टार्ट इट। तो देयर इज अ लॉन्ग टाइम इश्यू। necessity of internet, beta there is a necessity of internet while using the internet banking. If you do not have the facility of internet, so you will not be able to use internet banking or you will not take the advantage of internet banking. Okay, कस्टमर केयर सेंटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है बेटा कस्टमर केयर सेंटर में समटाइम्स कि आपकी जो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो है अपनी जो भी कंप्लेंट्स जो है रिकॉर्ड करवा रहे होते हो, समटाइम्स ऐसा होता है कि वो चीज़ जो है उस वक्त एंटरटेन नहीं की जाती। ठीक है, उसको टाइम लग जाता है, उसको डिले का शिकार हो जाती है। ठीक है, तो इस सिलसिले में भी इंटरनेट बैंकिंग का थोड़ा बहुत इश्यू चलता है। सिक्योरिटी सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से हम ले सकते हैं इसको कि अगर आप जो हो लैपटॉप में अपने आईडी पासवर्ड को इनपुट करके जो है अपने बैंकिंग की सर्विसेज को अवेल कर रहे हो, बट रेंडमली आप जो हो उठ के कहीं चले गए और किसी और ने अगर आपके अकाउंट को जो है मिसयूज कर लिया और आपके अकाउंट बैलेंस को जीरो कर दिया, तो देयर इज द सिक्योरिटी इश्यू एज वेल। ठीक है, नाउ सिक्योरिटी रिस्क, increasing number of fraudulent websites. Beta, as you know that there are so many fraudulent people, so that's why they make fake websites in the name of the particular bank, and it is very increasing in this era, so you must be careful about it. The second one is fake email purporting to be sent from bank. ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी ईमेल एड्रेस पे
फेक ईमेल्स आती हैं और उन्हें कहा जाता है कि वो बैंक के बिहाफ पे आई हुई हैं, उसके साथ कुछ अटैचमेंट्स होती हैं बेटा, you never click on that attachments because it has some viruses which will hack your whole system. ठीक है, so that's why there is some purpose while you are using internet banking, so you must be secured or you must be careful about some risk which is associated with these types of internet banking system. Okay, so the third one is use of Trojan horse program to capture your id and user id and password. As I told you that कि ईमेल में अटैचमेंट आती है जिसको आप इनपुट करते हो तो आपको कोई वायरस उसमें अटैच होता है जो कि पूरी आईडी को आपके हैक कर लेता है। तो इस तरह से एक ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम का एक वायरस है जो कि आपके आईडी और पासवर्ड को हैक कर लेता है। ठीक है, तो बेटा आप जब भी जो है अगर आपको लगता है कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, लाइक वो लैपटॉप हो या सिस्टम हो आपका, तो उसमें फिर आप जो हो वो अवॉइड किया करो अननेसेसरी जो है मैसेजेस को, अटैचमेंट्स को और जो है सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने की और ओपन करने की। ठीक है, now there are some types of frauds. ठीक है, so the first one is phishing. Scams that request your account information. Phishing is a form of internet fraud that aims to steal valuable information such as card number, user IDs, and password. A fake website is created to look similar to that of the legitimate organization, typically a financial institution such as bank or insurance company. ठीक है बेटा, so phishing is a type of a fraud of internet banking which will hack your ID, कार्ड नंबर और पासवर्ड। ठीक है, सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, और इसके लिए कैसे केयरफुल रहा जा सकता है, एज आई टोल्ड यू दैट यू मस्ट अवॉइड द अननेसेसरी ईमेल्स टू ओपन इट और क्लिक ऑन द अटैचमेंट ऑफ इट। ठीक है, यू मस्ट केयरफुल अबाउट द अननेसेसरी मैसेजेस which comes from any unknown numbers or unknown website. You must be careful for all the reasons. ठीक है, now the next one is identity theft. Identity theft is on the increase in Australia. It can take many forms, from fraudulent credit card use to your entire identity being used to open account, obtain loans, and conduct other illegal activities. जो आइडेंटिटी थेफ्ट है बेटा, ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से जो है ये इनके हैकर्स ने जो है ये इस चीज को इंक्रीज किया था ऑस्ट्रेलियन। इसमें ये होता है कि आपके क्रेडिट कार्ड को वो यूज कर सकते हैं, आपके अकाउंट ओपनिंग के जो भी आपका जो अकाउंट्स में जो भी आपकी डिटेल है उसको यूज करते हुए आपको मिसयूज कर सकते हैं आपके अकाउंट को। आपके अकाउंट की आईडी और अगर पासवर्ड उनको मिल जाए तो हो सकता है वो लोन्स के लिए अप्लाई कर दें। इन दिस वे दे कैन डू एनी इलीगल एक्टिविटी एज दे वांट। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज वायरसेस एंड ट्रोजन्स. As I told you that viruses or trojan is a harmful virus that are loaded onto your computer without your knowledge. ये आपको पता ही नहीं होगा कि आपके सिस्टम में ट्रोजन जो है वो डाउनलोड हो चुका है और it will hack your ID. The goal of these programs may be to obtain or damage information, hinder the performance of your computer, or flood you with advertising. ठीक है, sometimes आप देखते हैं कि आप जब when you use your laptop, so there will be the unnecessary advertising will come into your computer. अगर आप उसको जो है क्लिक करते हो तो sometimes by this way you can download trojans like trojans viruses in your laptops or PCs. Okay, so viruses spread by infecting computers and then replicating. ठीक है, वो क्या करते हैं आपके कंप्यूटर को जो है वो इन्फेक्ट करते हैं और फिर वो रेप्लिकेट करते हैं. Trojans appears as genuine application and then embed themselves into a computer to monitor activity and collect information. लाइक आपने देखा होगा समटाइम्स कि अगर आपको कोई सी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत है एंड व्हेन यू क्लिक ऑन इट और डाउनलोड इट, so there are the bulk of the softwares which will be downloaded in your computer. So in this way, by this act, might be possible you will download the trojans mistakenly, or it will monitor your activity or collect information and will provide it to the hackers. ठीक है, so you must be careful about it. Now the next one is spyware and adware.
when clicking on a pop-up advertisement, आपने देखा होगा अचानक से आपके पास जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं. Once that pop up in a separate browser windows, it's possible you are also downloading spyware or adware. ठीक है, तो ये spyware और adware is also a type of a virus which will be downloaded automatically whenever you click on any advertisements, or it will browse in any other windows. ठीक है, so these programs often come bundled with free programs, applications or services you may download from the internet. ठीक है, वो किसी भी तरीके से आपके सिस्टम में डाउनलोड हो सकते हैं. स्पेवेयर और एडवेयर software covertly gather your user information and monitor user internet activity, usually for advertising purposes. बेटा मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि देयर इज नीड टू चेंज योर पासवर्ड फ्रीक्वेंटली, once in a week or after 2 days. So it is very compulsory, or it will be a safeguarding you from these types of frauds. So it is very important to change your password frequently. ठीक है, if you are using internet banking, otherwise it is very important or it is very beneficial for you to use internet banking, but there are some frauds which is related to it, and you have to avoid it by using some precautionary situations. Okay, so the next one is card skimming. कार्ड स्कीमिंग का मतलब बेटा ये है कि इलीगल कॉपिंग करना या मैग्नेटिक. आपने देखा होगा कि आपके जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है वो अटैच होती है, उसके अंदर आपका पिन नंबर होता है. ठीक है, उस पिन नंबर को वो कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद वो उसको इलीगली यूज करते हैं, आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस को भी वो यूज करते हैं. ठीक है, तो इस तरह की जो स्कीमिंग होती है कार्ड स्कीमिंग, जिससे आपके पूरा डाटा उनके पास आ जाता है, आईडी पासवर्ड आ जाते हैं, तो इस चीज से भी आप जो हो किस तरह से बच सकते हो, फ्रीक्वेंटली पासवर्डिंग चेंजिंग से. ठीक है, एटीएम स्कीमिंग किस तरह से होती है बेटा? समटाइम्स ऐसा होता है जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो एटीएम मशीन जो होती है वहां पर एक ऐसी केसिंग रख देते हैं जब आप उसमें जो है इंसर्ट करते हो अपना एटीएम कार्ड, तो जो है वो उस चीज को कैप्चर कर लेती है. ठीक है, तो आपको जो है उससे भी जो है बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है और आपको उससे भी बचना होता है. ठीक है, तो इस तरह की जो हमारे पास फ्रॉड्स होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है बेटा कि हमारा उनसे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम जो है इंटरनेट बैंकिंग से अटैच रहेंगे और हम अपनी डेली ट्रांजैक्शन और बैंक अकाउंट्स को जो है मैच करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो वी कैन सेव आवर बैंक अकाउंट और बैलेंस और आवर precious things. ठीक है, तो spoofing is also the another one way of frauding. It is the act of disguising a communication from an unknown source as being from an unknown trusted sources. अच्छा, होता ये है जैसे कि एक मेरा अकाउंट है HBL में. ठीक है, अब मैंने जो है उसमें जो है अब मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज मैसेजेस, वो 4250 से आते हैं. ठीक है, तो अब वो उन्होंने HBL वालों ने उस चीज को 4250 के नंबर को सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फोन के लिए यूज किया हुआ है, अदरवाइज वो उससे कॉलिंग नहीं करते. ठीक है, लेकिन स्पूफिंग में क्या हुआ, मेरे साथ एक दफा कॉल आई 4250 से और उन्होंने मुझे बोला कि आप जल्दी से अपने जो है अकाउंट की नंबर बताएं, अपना NIC बताइए, और देयर इज सम मिस्टेक एंड वी हैव टू डू इट करेक्ट, तो काइंडली रिप्लाई अस फास्ट. ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उनको नहीं बताया. क्यों? क्योंकि अगर कुछ इस तरह की बात है तो मुझे उस ब्रांच में पहले विजिट करना है, वहां की किसी ऑथराइज पर्सन से इस बात की डिस्कशन करनी है, एंड देन आई विल प्रोवाइड देम द डिटेल्स इफ आई फील दैट इट विल बी कन्वीनियंट फॉर मी, सो देन. ठीक है, तो मैं किसी को भी अपनी पर्सनल चीजें क्यों बताऊंगी? ठीक है, बाय फोन. तो इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं, स्पूफिंग होती है, जिसमें होता ये है कि आप वो अननोन लोग होते हैं, लेकिन वो नोन वेबसाइट से, लाइक HBL की 4250 के नंबर से मुझे कॉल आ रही है, बट वो HBL नहीं है, वो कोई अननोन पर्सन है. ठीक है, और वो इस तरह से वो हैकर्स होते हैं कि वो मेरी पर्सनल डिटेल्स गेट करके जो है फिर वो मुझे जो है वो हार्म पहुंचा सकते हैं बाय मिस यूजिंग माई बैंक बैलेंस अकाउंट. ठीक है, सो we must do precautionary situations. We must accept or utilize these types of guidance in our while we are using the internet banking facility. Then we will be safe
to use our internet banking services. Okay, so beta, this is done from my side. Hopefully it is clear to you. If you have any query or question, so you can ask me in my WhatsApp number. Okay, hopefully inshallah we will meet in the next session with the new topic. Allah Hafiz, thank you so much, take care.